बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आते कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हज़रात, दिए हुए या आपको जो बताया गया वक्त था वो वक्त हो चुका है और ये महफिल के अख्ताम का वक्त है। अजान भी हो गई है और हज़रत मौलाना कलीम अशरफ साहब इमाम साहब से मिलने गए हैं। शायद यहाँ जमात का वक्त 1:15 बजे है, तो अगर वो 1:30 बजे की इजाज़त दे देते हैं तो कुछ देर की गुफ्तगू हो जाएगी। कुछ देर की गुफ्तगू, हाँ, तो इसलिए वरना फिर सलातो सलाम ऐसे पढ़ तो लेंगे हम लोग पहले ही, लेकिन 1:30 बजे होने से फ़ायदा ये होता कि हम लोग भी जमात में शिरकत कर लेते शायद। हरहाल तो चूँकि ये अच्छा मैसेज नहीं है और ये तरीक़ा अच्छा भी नहीं है। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े पैदा किए। और ये जोड़े पैदा क्यों किए? लितस्कुनू इलैहा, ताकि उससे सुकून हासिल करो। तो ये जो जोड़े होते हैं ये एक दूसरे के सुकून का ज़रिया होते हैं, इसके ज़रिए दिल को सुकून मिलता है। और दुनिया के अंदर जितने तगोदव हैं, जितनी कोशिशें हैं, वो सारी कोशिशें तो सुकून के हुसूल के लिए ही हैं। और सुकून के हासिल करने के जो ज़राए और असबाब हैं, उन तमाम ज़राए और उन तमाम असबाब में सबसे मज़बूत ज़रिया और सबसे बेहतरीन सबब वो शरीक हयात है ना। इसलिए एक मर्द को जो सुकून बीवी से मिलता है वो तन्हा महलों में रहने से नहीं मिलता। एक सुकून एक लड़की को जो शौहर से मिलता है वो दुनिया के पार्कों में और तफरीक गाहों में नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला ने, चूँकि सुकून का असल ताल्लुक जो है वो क़ल्ब से है, और अल्लाह ने क़ल्ब में एक दूसरे के लिए जो खिंचाव रखा है वो किसी और चीज़ में ऐसा है ही नहीं। तो जब ये सुकून का ज़रिया है तो फिर शादी के बाद बेचैनी क्यों? जिसको सुकून का ज़रिया बनाया गया हो वही आ जाए तो अब लड़के में बेचैनी अलग, आने वाली लड़की में बेचैनी अलग, और घर वालों में बेचैनी अलग। ये क्यों है? जब इस पर आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि बेचैनी का भी एक अहम सबब है। तो पूरी दुनिया में जो बेचैन हैं उनकी बेचैनियों का एक सबसे बड़ा सबब जो गौर करने के बाद समझ में आया वो है हक तलफी। अगर हाकिम रियाया की हक तलफी करे तो मुल्क में बेचैनी हो जाती है। अगर मुखिया अपने समाज और अपने पंचायत के लोगों की हक तलफी करे तो फिर समाज में बेचैनी हो जाती है। तो ये हक तलफी बेचैनी का बहुत बड़ा ज़रिया है और बहुत बड़ा सबब है। इसलिए इस बेचैनी को, बेइत्मीनानी को ख़त्म करना है तो क्या है? हुजूर ने फरमाया कि हर हक वाले के हक को अदा कर सो। बीवी के जो हुकूक हैं वो बीवी को दे दिए जाएं, शौहर के जो हुकूक हैं वो शौहर को दिए जाएं, माँ बाप के जो हुकूक हैं वो माँ बाप को दिए जाएं, औलाद के जो हुकूक हैं वो औलाद को दिए जाए, बहन के जो हुकूक हैं वो बहन को दिए जाए। अगर ये हक सही तौर पे अदा किया जाए तो फिर वाकई बीवी सुकून है, शौहर बाइसे सुकून है, और फिर जिस घर में मियाँ बीवी हो वो घर में सुकून ही सुकून है। और ये सुकून गारत उस वक्त होता है कि जब हक तलफी की जाती है। मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि अब जो बीवी बन करके आई, अगर हमने उसका हक नहीं दिया और उसको खादमा बना दिया, बेचैनी होगी। उसके लाने के बाद अब
उसका जो उसके शौहर पर हक है, उस हक को लेने के लिए पाबंदी लगा दी जाए। शौहर पर उसका हक है ना, उसकी जरूरियात को पूरी करना ये जिम्मेदारी है। स्टेज पर जाने के बाद जब मौलाना साहब कहलवाते हैं नानो नफका के साथ, क्या आपने कबूल किया? तो वहां कहते हैं हाँ। और यहां जब उसके खाने की ख्वाहिश हुई तो कहा कि अम्मा से पूछ लेते हैं, अब्बा से पूछ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है बेचैनी बढ़ेगी। और अगर लड़का लाता है अपने बीवी की जरूरत की चीजें तो अब्बा कहते हैं कि बदल गया, अम्मा कहती है कि क्या फायदा हुआ इतना पढ़ाने से। यह है हक तलफी। बहन का ख्याल यह होता है कि हमारे भाई की तवज्जो हमारे ही तरफ हो, जैसे पहले थी अभी भी वही तवज्जो हो। तो इन सब चीजों को समझना चाहिए। और आखिरी बात, जो लड़का ये चाहता हो कि उसकी बीवी की नजर में उसकी कद्र न घटे, तो लाख गुस्सा के बावजूद वो बीवी पर हाथ न उठाए। जिस दिन जिस मर्द ने अपनी बीवी पर हाथ उठा लिया, समझिए उसी दिन उसने अपनी कद्र और अपनी अहमियत उसके निगाह में घटा लिया। ये तय है। कद्र में कमी आ जाती है। क्यों? किसी पर हाथ उठाना, गुस्सा हो जाना, ये कमजोरी की दलील है। अगर मजबूत और कवी होते तो फिर समझा लिए होते। इसलिए हद तलवसा कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी तरीके का कोई भी मामला हो, घरेलू किसी तरीके का मामला हो, तो उसका रास्ता इफाम तफहीम ही हो, यानी समझाने का तरीका हो। और उसका और भी इलाज है और उसके और भी तरीके हैं। मसलन औरतें ज़िद्दी होती हैं, तो कभी किसी मामले में ज़िद पे पड़ गई तो अब उस वक्त में उसको छोड़ दीजिए उसकी हाल पर। अगर आप उस वक्त चाह लिए कि मैं अपनी तो मनवा के छोड़ूंगा, तो याद रखे ये नाइत्तेफाकी खतरनाक हो सकती है। इसलिए ऐसे मौका पर खामोश हो जाइए और फिर एक अच्छे मौके के तलाश में रहिए। जब वो अच्छा मौका आए तो वही खामी जिस पर बीवी बजिद थी उसको आप समझाइए। अगर ऐसा लगे कि यहां पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर समझाने बुझाने की कोशिश ना कीजिए, वहां से अलग हो जाइए 1 घंटा आधा घंटा के लिए। ऐसे ही माँ बाप के साथ मामला हो तो बहरहाल ये कोशिश करनी चाहिए कि हक वाले के हक को दिया जाए। माँ बाप भी समझें कि कोई लड़की आई है तो इस घर की बहू बनकर आई है, शौहर के वास्ते से वो इस घर की भी मालिकन है, उसका भी इस पर हक है। इसलिए किराएदार समझ करके उसके साथ बर्ताव न किया जाए। अल्लाह ताला हमारे इन चंद कलिमात को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बेजाहे सय्यिदुल मुरसलीन।